हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है सहर दत्ता। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपका क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट, ठीक है। और मैथ सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, हम इस सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर हैं और उन चैप्टर्स के जितने भी एक्सरसाइज है हम उनको 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ, जो है नंबर सिस्टम। हम इसमें जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको 1 बाय 1 समझेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं आज के हमारे एक्सरसाइज के साथ। तो हमारे एक्सरसाइज जो है आज वो है 1.1, ठीक है। तो 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इज 0 a rational number? Can you write in the form of p by q where p and q are the integers and q is not equals to 0? तो ये क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। अगर आपने इस चैप्टर को पहले मतलब 8th क्लास में रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, तो रैशनल नंबर की 3 प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि उसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जो q होता है, मतलब उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। और जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है p और q जो दोनों हैं वो दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक है जो हमें पता होनी चाहिए कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा और p q दोनों ही क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया इज 0 आर रैशनल नंबर, कि जो हमारा जीरो है क्या वो एक रैशनल नंबर है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे सिंपल है कि 0 को हम 0 बाई 1 लिख सकते हैं, है ना। 0 बाई 1 कितना होता है? 0 बाई 1 0, ठीक है। 0 बाई 1 कितना होता है? 0 होता है। 0 बाई 2 कितना होता है? वो भी क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अब 0 बाई 3 क्या होता है? वो भी हमारा 3 होता है। मतलब अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो इजीली डिवाइड हो जाता है और उस पर आंसर भी आ जाता है। तो आप देखिए ये जो 0 बाई 1 है, 0 बाई 2 है, 0 बाई 3 है, ये सारे के सारे p बाई क्यू की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और इसमें कहीं पे भी q इज नॉट, q 0 के इक्वल नहीं है। हर जगह यहाँ पे क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है। और साथ में 0 1 2 3 ये सारे के सारे नंबर क्या है, हमारे इंटीजर्स भी हैं। तो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 0 हमारा क्या है, 0 इज अ रैशनल नंबर। क्या कह सकते हैं? 0 इज अ रैशनल नंबर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। 3 और नंबर 3 एंड 4 के बीच में कि आपको कितने नंबर ढूंढने हैं? 6 नंबर ढूंढने हैं। तो आप मुझसे बोल सकते हो कि भैया कि 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर आता ही नहीं है, तो हम कैसे 6 नंबर फाइंड कर सकते हैं, वो भी 6 रैशनल नंबर? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भैया है ना, आज तुम्हें बताएंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, देखो जितने भी नंबर हमें निकालने हैं, कितने नंबर निकालने हैं? 6। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले 1 प्लस करना है, तो कितना देगा? 7। अब ये जो 7 नंबर आया इसको क्या करना है, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इससे क्या होगा, देखो 7 को जो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। बट इससे फर्क पड़ेगा, देखो क्या पड़ेगा, अगर 7 से 7 तो करेंगे तो कितना आएगा ये 21/7। उसी तरीके से अगर हम 4 को भी क्या करते हैं, 7/7 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा 28/7। अब देखो फिर 21 से लेके 21/7 से लेके 28 तक कितने नंबर हो गए, 22/7 हो जाएगा, 23/7 हो जाएगा, 24/7 हो जाएगा, 25/7 हो जाएगा, 26/7 हो जाएगा, 27/7 हो जाएगा और 28/8 हो जाएगा। तो हमारे पास जो ये बीच के नंबर हैं यही हमारे क्या हैं, देखो अगर इससे ये काट देंगे तो कितना आएगा 3 और इसको इससे काट देंगे तो क्या आएगा 4। तो 3 और 4 के बीच में ये सारे के सारे 6 क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, बस इस बार क्या दे दिया कि इस बार हमें फ्रैक्शन में वैल्यूज दे दिया। क्या दे दिया? फ्रैक्शन में वैल्यूज दे दिया। घबराने की बात नहीं है,
प्रोसेस पूरा वही सेम चलेगा। देखो कितने नंबर फाइंड करने हैं, 5 नंबर फाइंड करने हैं, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। अब क्या करना है, तो भाई 3/5 को 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर देना है, तो कितना आएगा ये 18/30। ठीक है, उसी तरीके से 4/5 को भी क्या कर देना है, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाएगा ये 24/30। अब इनके बीच के नंबर तुम्हें लिख देने हैं। ठीक है, लिखो क्या रहेगा 18/30, फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 19/30, फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 20/30। ठीक है, उसके बाद 21/30, फिर उसके बाद 22/30, फिर उसके बाद 23/30 और उसके बाद लास्ट नंबर 24/30। तो ये वाले जो बीच वाले नंबर हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे हमारे, वही 5 रैशनल नंबर्स। ठीक है, जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा था। सॉरी नीचे चला गया 5 रैशनल नंबर्स। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। सब ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, सब में सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है और साथ में रीजन भी देना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि बताइए कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये नंबर होते हैं नेचुरल। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि नेचुरल नंबर को नेचुरल ही क्यों कहा गया, कुछ और क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि देखो सिंपल सा आंसर है। देखो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे नंबर नेचर में दिखाई देते हैं। क्या आपको 0 नंबर कभी दिखाई देता है? आपको 1 सन दिखाई देता है, आपको 2 माउंटेन्स दिखाई देते हैं, 5 6 रिवर्स दिखाई देती है, सब कुछ दिखता है ना। ये सारे नंबर हमें नेचर से मिले हैं, इसीलिए इसको नाम क्या दिया है, नेचुरल नंबर। ठीक है, बट 0 आपको कहीं पे देखने के लिए मिलता है, इसीलिए 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, जबकि 0 क्या है, एक वोल नंबर है। वोल नंबर क्या है, जो नंबर्स को कंप्लीट करता है, वो कौन सा हो गया 0 1 2 3 4 है ना, ये सारे क्या हो गए 0 नंबर। तो देख सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है? यस, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे सारे होल नंबर हैं। तो इसका मतलब जो हमारी पहली स्टेटमेंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर हैं? तो नहीं, ये सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो इंटीजर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, -∞ से लेके क्या होते हैं +∞ तक होते हैं। ठीक है, बट जो हमारे होल नंबर स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 से पहले वाले जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स नहीं है। 0 के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, होल नंबर्स हैं। तो इसीलिए जो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर रीज़न क्या दोगे, यहाँ पर रीज़न दोगे क्योंकि हमारे पास क्या आते हैं, नेगेटिव, क्या आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं। ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर्स क्या नहीं होते, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, आर नॉट होल नंबर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। कि ये बोल रहा है कि जितने भी रैशनल नंबर है वो सारे के सारे क्या हैं, होल नंबर है। ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, ऐसा कभी होता है कि जितने भी हमारे रैशनल नंबर हो वो क्या हो, होल नंबर हो? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। क्योंकि हमारे कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, जैसे 0 हो गया, ठीक है, 19/30 हो गया, ठीक है, उसके बाद 2/9 हो गया, ठीक है, उसके बाद 9/-3 हो गया, या -12 है ये। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे, 0 को छोड़ दो तो 0 तो है, 0 एक रैशनल नंबर भी है, होल नंबर भी है। बट 19/30, 2/9, 9/3, -9/3, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर तो हैं, बट ये सारे के सारे होल नंबर्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4, इसीलिए जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है ये भी क्या हो जाएगी, फॉल्स। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज के खत्म होते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो से ट्राई करूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस हमने लिखे हैं इन सबको हिंदी में हो जाए, ताकि जो हमारे साथ हिंदी वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे, उनको भी समझ में आ जाए। मैं बोलता तो सारा का सारा हिंदी में हूँ तो आपको समझ तो आ ही जाएगा। ठीक है, फिर भी क्वेश्चन को हम हिंदी में कर लेंगे ताकि हमारी जो क्लैरिफिकेशन है
जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छी हो सके। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में अच्छे से नहीं आया होगा तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और रोज़ हम ऐसी एक नई वीडियो डालेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन में और ज़्यादा हम हेल्प कर सकें। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।